यूजीसी पर जवाब। पहली बात, वो लागू नहीं हुआ है। दूसरी बात, नहीं कोई लागू नहीं हुआ है, लागू नहीं हुआ है। आप मेरी जनता और मेरे बीच में आप कौन? अरे आपकी जनता तो है ही नहीं, कहाँ मखा? जनता तो गांव से भगा रही है आप लोगों को। निवान जी, आपका सवाल इनसे यही जवाब क्या है? राधिका जी से सवाल। अरे भाई, जनता राधिका जी से सवाल पूछ रही है, जवाब देने दे। बोले नहीं, ये ठीक नहीं मैं है। सबसे पहले एक बात बोलूं, आपकी बात का मैं जो जवाब दे रही थी कि अभी वो लागू नहीं हुआ है, और इनकी पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के और इनकी पार्टी के सबके सब उस कमेटी में थे, क्यों नहीं ऑब्जेक्शन उठाया? ये सबके सब मिले हुए थे। हमने तो पारित करा, पहले उसे तो लागू करिए। जो हमने पारित कराया 2023 में, पहले उसे लागू करिए। अरे राधिका जी, बीजेपी संगठन में कम से कम उसे लागू कर दीजिए। आप 33% का रिजर्वेशन अपने संगठन में लागू कर दीजिए। हम तो चाहते हैं राधिका जी बनकर के आए आगे, जो है संगठन में जाइए। चिंता मत करो आप अपना। नहीं, हम आपकी चिंता बात करते हैं। आप कांग्रेस से भाजपा में आ गए, अब भी आपको कुछ नहीं मिलेगा तो चिंता कैसे करें? प्लीज यार, आप इसको कांग्रेस से चल के भाजपा में आ जाइए। अब भी आपको कुछ नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे आप? हम महिलाओं ने गिराते हैं आप भाई, राधिका जी से करते हैं। आप आइए हमारी अतुल जी, आप जनता की सुनते नहीं है, और जनता जब चुनती नहीं है तो फिर आप लोग शोर मचाने लगते हैं। उन्होंने सवाल पूछा राधिका जी से, लेकिन जवाब नहीं आने देंगे। जवाब देने दीजिए ना, जवाब देने दीजिए। नहीं, ऐसे नहीं, जनता के सवाल का जवाब देने दीजिए। की बहस ना करें, बिना बात की बहस मत करिए। आप जो बोलेंगे वही ठीक है, आप जो बोले वही ठीक है। कंफ्यूज कोई नहीं है, बोले जल्दी से। यहाँ पे मैं जब से खड़ी हूँ, ये टूटी चोरों के प्रवक्ता, बिजली चोरों के प्रवक्ता मेरे पे पर्सनल हमला कर रहे हैं। भाई देखो, मैं फिर ये बीच में बोल रहे प्राची जी, प्लीज कंट्रोल। मैं अकेली लड़की हूँ इधर, अब आपको पता चल रहा है 33% आरक्षण महिलाओं को क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि ये लोग चाहते हैं हमारी आवाज दबाना चाहते हैं। अब मुझे मेरी बात करने दीजिए। ये लड़ेंगे ऐसे पर्सनल बोल रहे हैं लगातार। सुनिए क्या कह रहे हैं, आपकी वजह से इनका सवाल गायब हो गया। ये असल जनता कह रही है। मैं आपके सवाल का जवाब विस्तार से दूं। मेरे पे ये लगातार पर्सनल अटैक कर रहे हैं। काश इतना आक्रोश, इतना गुस्सा तब आया होता जब मौलाना राशिदी ने इन्हीं के नेता डिंपल यादव के कपड़ों के ऊपर, पहनावे ऊपर गंदी टिप्पणी करी थी। तब ये भी चुप थे, अखिलेश यादव उनके पति भी चुप थे। क्यों? क्योंकि लड़कों से गलती हो जाती है। हमारे सांसद अगर संसद में आएंगे तो लड़कियों को सीटी मारेंगे। जो विचारधारा वाले एक महिला पे आपत्ति बुनिया तो करेंगे। रोटी चुराने में ध्यान रखो। आपकी बात फिर अतुल जी रुके, और राधिका जी अगला सवाल बोले। मैम, मेरा सवाल आपसे है, आपने फिर इनसे पूछेंगे। बिल्कुल उन पे भी जाऊंगा मैं निष्पक्ष हूं, मैं किसी के। आप सवाल पूछिए। दूसरा ये कि आप दिल्ली चुनाव से पहले आपने वादे किए कि मैं भी मोहल्ला क्लिनिक, जैसे आम आदमी ने किया, कि मैं भी उस चीज को कैरी ऑन करूंगा। जीतने के बाद अभी तो ठप है। दूसरी ये चीज कहूंगा कि ईडी अभी पंजाब में, और पहले आपने सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करके दिल्ली में पहली बार आपने, दूसरी बात कि वहां पे आपने आम आदमी की पार्टी की सरकार बनाई। दूसरी, अभी पेट्रोल कितना महंगा है, स्टॉक क्या 3 महीने 4 महीने, इतनी बड़ी आपदा में स्टॉक नहीं हो सकता। पेट्रोल पर जवाब दे दीजिए, पेट्रोल पर और दिल्ली पर। इन्होंने कहा दिल्ली में आपकी सरकार है, अभी तक वादे पूरे नहीं किए। आपको पता है दिल्ली जब कांग्रेस की सरकार थी, कभी भी दिल्ली डेफिसिट में नहीं गया। फिर आम आदमी पार्टी की सरकार आई, जिन्होंने 1+1 शराब बेचनी शुरू करी घर घर के पास। बताओ, मिर्ची नहीं थी कि नहीं? एक केस के साथ एक केस फ्री बेटा था कि नहीं? ये ऑन रिकॉर्ड है। ये झूठे लोग हैं, फिर झूठे ये क्या है? ये क्या है? निवान जी, निवान जी, निवान जी, आप कहते हैं, आप कहते हैं, आप कहते हैं, नहीं, आपसे सवाल पूछा। आई प्रोटेस्ट। अरे मारो, आई प्रोटेस्ट। अरे आई प्रोटेस्ट। दिस इज रॉन्ग। एक महिला को बोलने नहीं दे रहे बार-बार। एक महिला को बोलने नहीं दे रहे। एक महिला को नहीं बोलने दे रहे। एक महिला को नहीं बोलने दे रहे। बीच में कूद रहे हो, बेवकूफ की तरह, डॉगी की तरह कूद रहे हो, मुर्गे की तरह कूद रहे हो। नहीं होगा डिबेट, नहीं होगा, नहीं बैठते हैं। एक महिला को बोलने नहीं दे रहे, नहीं होगा डिबेट। क्या मजाक है ये नहीं चलेगा ना। गुंडागर्दी तुम कर रहे हो। कोई गुंडागर्दी नहीं कर रहा, कोई गुंडागर्दी नहीं। एक महिला को नहीं बोलने दे रहे हो। अच्छा, पर्सनल, एक शब्द
नहीं बोलेंगे आप। आप उधर खड़े होइए, गुंडागर्दी मत अच्छा, रुक करिए जाए आप। निवान जी, आप क्या भी तरीका है? रुक जाए। सत्यप्रकाश ये जी, बदतमीजी कर रहे हैं। सत्यप्रकाश जी, आप कर रहे हैं। प्लीज ना लड़ें। एक शब्द नहीं बोलने दे अरे रहे। मैं दोनों को शांत कर रही हूँ, मैं इनको भी शांत कर रही हूँ, आपको भी शांत कर रही हूँ। रुक जाए। ये मुख्यमंत्री बोलेंगे आप, ये प्रधानमंत्री हैं। सत्यप्रकाश जी, क्या है ये? टेक योर प्लीज बीच प्लीज। में अभी आप पूरा रुके दुर्गा की और आप तरह। भी रुके, दोनों रुके प्लीज। जनता के सवाल है, महिला को बोलने नहीं दे रहे, पीछे इनके कुत्ते उत्तर चले जा देने रहे का पता नहीं हैं। है। सवाल हमसे अपने नहीं नेता है। इनके बिहार से गायब है, ये यहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं। फालतू का बात कर रहे हो। अपने नेता को संभाले। हमारे नेता को पता नहीं क्यों करना है। आपका नेता बिहार से गायब है। रुक शर्म तो है नहीं। निवान जी थोड़ा रुक जाए। सत्यप्रकाश जी, नहीं, आप हम किसी के बीच नहीं डिबेट को बोलते। आगे तमीज़ी क्या बढ़ाना है है, ये? डिबेट ये को तरीका आगे ठीक बढ़ाना नहीं है। है। अपने ठीक नेता है? को संभालो। अरे कोई बदतमीजी नहीं कर रहा, रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए। आप महिला को बोलने नहीं दे रहे, को संभालो आप। रुक जाए, दोनों प्लीज रुक जाए, जेडीयू दोनों को का- रिक्वेस्ट कर रही जेडीयू हूँ, का दोनों बिहार रुक में जाए पता नहीं प्लीज। क्या है। हो गया। आपकी गई सरकार बिहार से, गई आपकी सरकार, आपको बीजेपी खा गई। अरे पूरा 7 एमपी आपको भाग गया। बीजेपी निकल शर्म चुकी तो आता नहीं है। है। आपका कोई अस्तित्व तुम नहीं है बराबर बिहार मत में। रहो, हमारा बिहार में आपका कोई अस्तित्व नहीं है। नहीं जारी किसी की। आपको बीजेपी खा चुकी है। क्या बदतमीजी है? You are finished with Bihar. JDU is nothing in Bihar. सत्यप्रकाश जी और निवान जी, आप लोगों ने पूरे डिबेट का समय निकाल दिया, ना जनता के सवाल हुए ना आपके सवाल हुए, और आप लोग ऐसे ही करते रहेंगे तो प्लीज आई कैन नॉट कंटिन्यू। निवान जी, आपको भी रुकना होगा, सत्यप्रकाश जी आपको भी रुकना होगा। सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी, महिला बोल रही है, सत्यप्रकाश अपने सवालों का जी, जवाब दे रही है, उसको बोलने सत्यप्रकाश जी, नहीं दिया जा रहा है। अरे महिला सक्षम है, प्लीज रुके। हाँ बोले। हाँ इंडी गठबंधन उस टीम के समान है जिसका कोई कप्तान नहीं है, हर आदमी अपनी मर्जी से फील्डिंग करना चाहता विवेक है जी। और एक दूसरे की टांग खिंचाई करना चाहता है। विवेक जी, आप जवाब दें। मेरा नाम राघव जोशी है। मेरा सवाल ये है कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता इंडी गठबंधन स्वार्थ से प्रेरित है? क्योंकि जब ये लोग टीवी पर एक साथ आते हैं तो इनका स्लोगन होता है हम साथ साथ हैं, जैसे इलेक्शन आते हैं इनका स्लोगन हो जाता है हम आपके हैं कौन। विवेक जी जवाब। मैं इसका उत्तर दे देता हूँ। मैं इसका उत्तर आपको दे इसमें देता जनता हूँ। जवाब देती है, कुछ नहीं। हाँ कोई बात। अब सुन राधिका लीजिए, जी प्लीज, सुन अब विवेक लीजिए। जी से। देखिए, आपने तमिलनाडु के चुनाव अभी देखे, 3 प्रमुख पार्टियां हैं, एआईएडीएमके, डीएमके और टीवी के। एक दूसरे को चाकू लेकिन मार के तीनों की निकल आइडियोलॉजी एक है, द्रविडियन अपलिफ्टमेंट आइडियोलॉजी कांग्रेस एक, का है। और आपस में लड़े। कांग्रेस की इसी ideology तरह भी से है। इंडिया अलायंस की जो पार्टियां हैं, हमारे 2 पिलर हैं, सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म। DMK हम का कम्युनल हिंदुत्व पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी के खिलाफ हैं। हम चाहते हैं हिंदू मुसलमान एक हो, जातियां सारी एक हो, भारत आगे बढ़े। सुनिए एक मिनट, अब निवांश के भी प्रश्न का मैं उत्तर दे देता हूं, जो कांग्रेस का। मैं अरविंद केजरीवाल का व्यक्तिगत फैन हूं। आईआईटीएम सिविल सर्वेंट बने, राजनीति में आए, सड़क से एक 2 इंजीनियर लाख का की बेटा, प्रॉपर्टी खरीदी। और आगे बढ़े और बने मुख्यमंत्री, नो डाउट। अब कांग्रेस से इनकी लड़ाई है, आइडियोलॉजिकल लड़ाई नहीं है। 2 राज्यों में जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन हमें यह मानना पड़ेगा कि इंडिया अलायंस में कांग्रेस सबसे बड़ा घटक दल है, जिसके पास 100 सीटें हैं। वो नहीं मान और विवेक हाँ, जी। कोई बात नहीं, तीसरा मोर्चा बन सकता है विवेक कांग्रेस के जी। साथ सरकार, बहुत से परमुटेशन ओके सर। लेकिन मेन बात है आइडियोलॉजिकल क्लियरिटी।